हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कंप्यूटर फंडामेंटल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये कंप्यूटर फंडामेंटल एमसीक्यू का पार्ट 1 वीडियो है। इस टाइम पे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें टेक्निकल के साथ साथ कंप्यूटर फंडामेंटल जरूर पूछा जाता है, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके लिए। तो यहाँ पे मैं आपके साथ टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्यूटर फंडामेंटल के शेयर करूंगी। इसमें मैं क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी देती जाऊंगी जो आपके अदर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो आइए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज द फादर और डेवलपर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का फादर या डेवलपर कौन है? तो बेसिकली यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं और यही हमारे कंप्यूटर के डेवलपर हैं। तो 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन भी दिया है, चार्ल्स बेबेज इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटिंग। ये बेसिकली एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने सारे कंप्यूटेशनल फंक्शन के लिए कंप्यूटर को डेवलप किया, तो इन्हीं को हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? तो बेसिकली कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली डिजाइन और यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो सेकेंड नंबर इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है कि बेसिकली जो कंप्यूटर होता है वो हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसका हम यूज करते हैं जितने भी हमारे अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। हम इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट मिल जाता है। तो कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म है वो है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली डिजाइन और यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, तो 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी जनरेशंस ए कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड? कंप्यूटर की कितनी जनरेशन आई हैं या कंप्यूटर को कितने जनरेशन में क्लासिफाई किया है? तो बेसिकली 5 जनरेशन होती है कंप्यूटर की। यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है 5 जनरेशन का। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की 1946 से 1959 के बीच में लॉन्च हुई। इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया। सेकेंड जनरेशन जो थी वो हमारी 1959 से 1965 के बीच में आई। इसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की 1965 से 71 के बीच में आई। इसमें आईसी का यूज किया गया। इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड था हमारा कंप्यूटर थर्ड जनरेशन का। फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो था 1971 से 1980s के बीच में आया और ये VLSI टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था। VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो फोर्थ जनरेशन VLSI माइक्रो प्रोसेसर पे बेस्ड थे और जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर थे वो हमारे 1980s और उसके ऑनवर्ड आए जो हमारे ULSI और माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर थे। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है 5 जनरेशन का। तो बेसिकली कंप्यूटर की जनरेशन को 5 तरीके से क्लासिफाई किया है और उनका क्लासिफिकेशन ये है। तो सबके आपको ये जो ड्यूरेशन है वो पता होना चाहिए। हर जनरेशन का कंप्यूटर किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है वो यहाँ पे दी हुई है, वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, 5th जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन। अभी मैंने आपको बताया 5th जनरेशन कंप्यूटर किस पे बेस्ड थे? तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर बेस्ड थे हमारे 5th जनरेशन कंप्यूटर। यहाँ पे देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसका पूरा यहाँ पे क्या कहलाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5th जनरेशन कंप्यूटर में क्या क्या यूज किया गया, वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। तो वीडियो को पॉज करिएगा और ध्यान से पढ़िए कि 5th जनरेशन कंप्यूटर में क्या क्या चीजें थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है? तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन में पूरा बताया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th जनरेशन का। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब पर बेस्ड थे। ठीक है, मैंने आपको बताया फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब पर बेस्ड थे, सेकेंड ट्रांजिस्टर पे बेस्ड थे, थर्ड इंटीग्रेटेड सर्किट पे बेस्ड थे, फोर्थ VLSI माइक्रो प्रोसेसर पे बेस्ड थे और फिफ्थ ULSI
और माइक्रो प्रोसेसर पे बेस्ड थे। तो फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब पर बेस्ड था, ठीक है। और वैक्यूम ट्यूब क्या होती है, कैसे काम करती है, वो पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। जब भी मैं आपसे कहूंगी कि आप वीडियो को पॉज करिएगा, पूरा पढ़िएगा, तो आप जरूर उसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनके क्या एग्जाम्पल हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। बहुत सारी चीजें मैंने एक्सप्लेनेशन में बताई हैं। एक्चुअली वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि 50 क्वेश्चन हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं आपके लिए, तो मैं सारा कुछ आपको पढ़ के बता नहीं सकती हूँ। तो आपको वीडियो को पॉज करना है और सारी इंफॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी। सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर पे बेस्ड थे, पहला वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड था। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड ट्रांजिस्टर पे बेस्ड थे। तो ये देखिए, ट्रांजिस्टर कब लॉन्च हुए वो भी मैंने आपको बताया था। ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस किया वैक्यूम ट्यूब को, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो है वो सुपीरियर होते हैं हमारे वैक्यूम ट्यूब से। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ट्रांजिस्टर वॉज फार सुपीरियर देन वैक्यूम ट्यूब, इसीलिए इनका यूज किया गया। ये स्मॉल होते हैं साइज में, फास्ट होते हैं, चीप होते हैं, ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, ज्यादा रिलायबल होते हैं, इसीलिए सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया। बाकी और भी चीजें दी हुई हैं, तो वो जरूर आप पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू यू कॉल ए सिंगल पॉइंट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर की स्क्रीन में एक सिंगल पॉइंट को हम क्या कहते हैं, या जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है कंप्यूटर की स्क्रीन में वो क्या कहलाता है। पिक्सल इसका करेक्ट आंसर है। पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल पॉइंट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर की स्क्रीन में जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉइंट होता है उसको हम पिक्सल कहते हैं। पिक्सल एक सिंगल पॉइंट होता है ग्राफिकल इमेज में। यहाँ पे देखिए दिया है, जो पूरी पिक्चर होती है उसको हम मल्टीपल थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं, या कह सकते हैं कि जो पूरी पिक्चर होती है हमारी, एक फोटो होती है या एक इमेज होती है, वो थाउजेंड और मिलियंस ऑफ पिक्सल से मिलकर बनी होती है। वो पिक्सल्स इतने क्लोज होते हैं कि हमको लगता है वो एक दूसरे से कनेक्ट है, और सारे पिक्सल रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो पिक्सल इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर डेवलप्ड ड्यूरिंग। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कब डेवलप हुआ था। तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जनरेशन कब डेवलप हुआ था, 1940 से 1956 के बीच में। यहाँ पे देखिए ये इसका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1946 से 1959 के बीच में डेवलप हुआ था। इसमें चार्ल्स बेबेज जो हैं उन्होंने इसको डेवलप किया था। इनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन इसमें और भी चीजें दी हुई हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हमारा वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था। इसमें क्या क्या चीजें थी वो सब दी हुई हैं, तो वो आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। काफी कुछ चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करती जा रही हूँ। नेक्स्ट है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वर डेवलप ड्यूरिंग। अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कब डेवलप हुआ था, तो 1963 से 1971 के बीच में डेवलप हुआ था। ये आईसी पर बेस्ड था, जिसने आईसी ने ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया, क्योंकि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर ट्रांजिस्टर पे बेस्ड थे। फिर ट्रांजिस्टर से और सुपीरियर आए हमारे आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, तो उन्होंने ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया और इसको इन्वेंट किया था जैक किलबाय ने, ठीक है। तो अगर कोई पूछता है कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर किसने डेवलप किया, तो इन्होंने डेवलप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, तो ये सभी जानते होंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म है। बेसिकली सीपीयू में 2-3 कंपोनेंट्स होते हैं, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और बहुत सारे रजिस्टर्स। इनसे मिलकर हमारा सीपीयू बना होता है। सीपीयू बेसिकली हार्ट होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का। जितने भी अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं और जितनी भी कंट्रोल फंक्शनिंग करनी होती है वो हमारा सीपीयू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, ए लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेज इनटू डिजिटल फॉर्म। वो कौन सा लाइट सेंसिटिव डिवाइस है जो हमारे इमेज को, या कोई प्रिंटेड टेक्स्ट है
या कोई ड्राइंग है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, तो वो बेसिकली स्कैनर कहलाते हैं। स्कैनर हमारी इमेज को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज। किसी भी कंप्यूटर का ब्रेन क्या कहलाता है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कहलाती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज also called the brain of the computer because all the input from the device come to it। सारे इनपुट हम CPU में देते हैं, CPU उनको प्रोसेस करता है और आउटपुट जनरेट करता है, और आउटपुट डिवाइस के थ्रू हम उन आउटपुट को डिस्प्ले करते हैं। इसमें बेसिकली ALU होता है, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट, CU होता है, कंट्रोल यूनिट, और बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं। CPU को हम सिंपली प्रोसेसर भी कहते हैं। तो बेसिकली जो ब्रेन होता है कंप्यूटर का, जो मेन पार्ट होता है या हार्ट होता है कंप्यूटर का, वो CPU होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर का नहीं है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, माउस जो है वो एक हार्डवेयर डिवाइस होता है। आपने देखा होगा हर सिस्टम में सेपरेट माउस लगा होता है, या लैपटॉप में इसी में माउस दिया रहता है। तो माउस जो होता है वो एक हार्डवेयर डिवाइस है, वो सॉफ्टवेयर नहीं है। जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड भी एक सॉफ्टवेयर है, यानी MS सॉफ्टवेयर है। टैली भी सॉफ्टवेयर है। गूगल क्रोम भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फायरफॉक्स भी सॉफ्टवेयर है। स्काइप, VLC मीडिया प्लेयर भी सॉफ्टवेयर है। ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, केवल माउस एक हार्डवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, माइक्रोप्रोसेसर वॉज इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। माइक्रोप्रोसेसर को किस कंप्यूटर की जनरेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो बेसिकली 4th जनरेशन में माइक्रोप्रोसेसर को इंट्रोड्यूस किया था। मैंने अभी आपको क्लासिफिकेशन जब बताए थे तो पूरा डिस्क्रिप्शन बताया था। 4th जनरेशन में माइक्रोप्रोसेसर को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब यहाँ पे देखिए पूरा दिया हुआ है। इंटेल 404 चिप डेवलप हुई 1971 में, जिसमें माइक्रोप्रोसेसर लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, इन मेमोरी KB स्टैंड्स फॉर। मेमोरी में KB क्या कहलाता है? तो KB कहलाता है किलोबाइट। 2 इसका करेक्ट आंसर है। किलोबाइट को KB कहते हैं मेमोरी में। ये मेजरमेंट यूनिट है मेमोरी की। 1 किलोबाइट इक्वल टू होता है 1024 बाइट। मेगाबाइट इक्वल टू होता है 1024 किलोबाइट। तो ये सब आपको पता होना बहुत जरूरी है। 1 किलोबाइट इज इक्वल्स टू, मैंने अभी आपको बताया, 1024 बाइट। मेगाबाइट इक्वल टू 1024 किलोबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ मेनी टाइप ऑफ मेमोरी देयर। कितने टाइप की मेमोरी होती है? तो बेसिकली 2 टाइप की मेमोरी होती है। या तो हम उसको प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी कह सकते हैं, या फिर रैम और रोम। तो 2 टाइप की मेमोरीज होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज अ नॉन वॉलेटाइल। इनमें से नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेमोरी कितने टाइप की होती हैं। अब नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या कहलाती है? तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती हैं, एक ऐसी कंप्यूटर मेमोरी होती हैं जो इंफॉर्मेशन को रिटेन रखती हैं, यानी स्टोर करके रखती हैं अगर पावर कट ऑफ हो जाए तो। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ। जो नॉन वॉलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी होती हैं, वो एक ऐसी मेमोरी होती है कि अगर आपका पावर कट ऑफ हो जाए तो भी वो डेटा को स्टोर करके रखती हैं। तो उन्हें हम कहते हैं नॉन वॉलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी। तो उसमें हमारी रोम जो है, रीड ओनली मेमोरी, वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। जबकि रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, हमारी वॉलेटाइल मेमोरी है। रैम के केस में क्या होता है, यानी वॉलेटाइल मेमोरी के केस में क्या होता है, अगर पावर कट ऑफ हो जाएगा तो जो भी डेटा उसमें स्टोर है वो लॉस्ट हो जाएगा। लेकिन रोम के केस में ऐसा नहीं होता। तो रोम इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, GUI स्टैंड्स फॉर। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 3 इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका करेक्ट आंसर है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या कहलाता है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। ये एक इंटरफेस है जो अलाउ करता है कि यूजर इंटरेक्ट कर सके किसी भी डिवाइस से, तो उसको हम कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 20 है, एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन एंटर्ड इनटू द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर
इज कंसीडर एज कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन जिसको हम कंप्यूटर की मेमोरी में एंटर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं इनपुट। हम कहते हैं ना कि हमने इनपुट दिया कंप्यूटर को, तो वो इनपुट कहाँ स्टोर होता है? कंप्यूटर की मेमोरी में जाके। तो वो चाहे इंस्ट्रक्शन हो या डेटा हो, वो स्टोर होगा कंप्यूटर की मेमोरी में और उस इंफॉर्मेशन को हम कहेंगे इनपुट। इनपुट क्या कहलाता है? एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन एंटर इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। हार्ड कॉपी क्या कहलाती है? ए प्रिंटेड कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए कंप्यूटर। कंप्यूटर से अगर हमें कोई प्रिंटेड कॉपी मिलती है इंफॉर्मेशन की तो उसको हम कहते हैं हार्ड कॉपी। आउटपुट क्या कहलाता है? एनी कंप्यूटर जनरेटेड इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर ने प्रोसेस करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट की उसको हम कहते हैं आउटपुट। चाहे वो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में हो, चाहे वो हार्ड कॉपी के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, वो आउटपुट कहलाएगा। ठीक है, तो ये इनपुट, आउटपुट और हार्ड कॉपी आपको क्लियर हो गए होंगे कंसेप्ट क्या कहलाते हैं। तो अगर कंप्यूटर में हम जो भी इनपुट देते हैं वो जाके कहाँ सेव होता है? मेमोरी में, और उसको हम कहते हैं इनपुट। क्वेश्चन नंबर 21 है टाइम ड्यूरिंग विच ए जॉब इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इज। कंप्यूटर किसी भी इंस्ट्रक्शन को, किसी भी डेटा को प्रोसेस करने में जो टाइम लेता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, यानी किसी भी प्रोसेस को करने में कंप्यूटर जितना टाइम लेता है उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूशन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज यूज एज अ मेमोरी डिवाइस इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में मेमोरी डिवाइस की तरह हम कौन से सर्किट का यूज करते हैं? तो बेसिकली हम फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं मेमोरी डिवाइस की तरह कंप्यूटर में। देखिए, फ्लिप फ्लॉप जो होते हैं उनका हम यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में। यहाँ पे लिखा भी है फ्लिप फ्लॉप और लैचेज इज ए सर्किट दैट हैज टू स्टेबल स्टेट। आपने अगर डिजिटल सर्किट और सिस्टम DCS नाम का एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो उसमें आपने फ्लिप फ्लॉप पढ़े होंगे। फ्लिप फ्लॉप 1 बिट स्टोरेबल डिवाइस है, 1 बिट हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। बिट आपको पता है 0 और 1 के फॉर्म में होती हैं, तो 1 बिट को स्टोर करने के लिए हम फ्लिप फ्लॉप का या लैचेस का यूज करते हैं और इनमें 2 स्टेबल स्टेट होती हैं। तो किसी भी इंफॉर्मेशन को मेमोरी में स्टोर करने के लिए हम फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं। तो सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और ऑल ऑफ द एबव। इनपुट बताइए। इनपुट है हमारे ऑल ऑफ द एबव। हम कीबोर्ड से, माउस के थ्रू, स्कैनर के थ्रू हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर में। तो यहाँ पे कौन कौन से और एग्जाम्पल हैं इनपुट डिवाइस के? तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, ये सारे हमारे इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आते हैं जिससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा कंप्यूटर में फीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है सीपीयू कंसिस्ट ऑफ। सीपीयू में क्या क्या होता है? सीपीयू का फुल फॉर्म बता दिया मैंने आपको, सीपीयू का फंक्शन भी क्या होता है वो भी बता दिया है। सीपीयू बेसिकली एएलयू और कंट्रोल यूनिट होती है और उसके साथ कुछ रजिस्टर्स भी होते हैं। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन में दिया है एएलयू प्लस सीयू। तो जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो किसी भी कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है जिसे हम हार्ट या ब्रेन भी कहते हैं कंप्यूटर का। इसमें सीपीयू में एएलयू होता है, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वेरियस रजिस्टर्स होते हैं। तो जितने भी अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन होते हैं वो हम एएलयू के थ्रू करते हैं। कंट्रोल ऑपरेशन हमारा कंट्रोल यूनिट परफॉर्म करता है, यानी पूरे फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। और जो रजिस्टर हैं वो टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के काम में आते हैं। तो ये तीनों के फंक्शंस हैं। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेमोरी। मेमोरी की वैलिड मेजरमेंट यूनिट कौन सी है इनमें से? तो मेमोरी को हम मेजर करते हैं किलोबाइट में, मेगाबाइट में, गीगाबाइट में, सब में। ऑल ऑफ द एबव इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हम जब भी मेजर करते हैं मेमोरी को तो या तो किलोबाइट में करते हैं या मेगाबाइट में या गीगाबाइट में करते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। और 1 किलोबाइट इक्वल टू 1024 बाइट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है हाउ मेनी की आर ऑन
कीबोर्ड, एक कीबोर्ड में टोटल कितनी की होती हैं? तो इन जनरल अगर एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात करें तो उसमें 104 की होती हैं। वैसे किसी कीबोर्ड में आपके 101 की भी होती हैं, 102 भी की भी होती हैं, लेकिन अगर एक स्टैंडर्ड की बात करें तो 104 की होती हैं। इसमें हमारी अल्फाबेट्स की होती हैं, नंबर की होती हैं, सिंबल और फंक्शनल की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, द लिस्ट ऑफ कोड इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर में जो कोड इंस्ट्रक्शन का लिस्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। प्रोग्राम बेसिकली लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, इंस्ट्रक्शन का एक लिस्ट होता है जिसे हम कहते हैं प्रोग्राम। उसी के अकॉर्डिंग हमारा कंप्यूटर जो है अपनी प्रोसेस को परफॉर्म करता है। यहाँ पे देखिए, A computer program is a collection of instructions that perform a specific task when executed by a computer. कंप्यूटर उसी कोड के थ्रू या उसी इंस्ट्रक्शन के थ्रू एग्जीक्यूशन करता है, अपने टास्क को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर के एग्जाम्पल इनमें से कौन कौन सा है? कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सब हार्डवेयर है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए दिया है कंप्यूटर हार्डवेयर क्या कहलाता है। तो जितने भी फिजिकल पार्ट होते हैं कंप्यूटर में उसको हम कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि आपके मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क हो गई, या फिर साउंड कार्ड हो गया, मेमोरी, मदरबोर्ड, कंप्यूटर डेटा स्टोरेज, ये सब हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर। कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं? तो बेसिकली 2 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर। एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम में इनबिल्ट होता है, और एक एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है। हमें कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है उसके अकॉर्डिंग हम एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे आपका एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर में हो गया आपका टैली हो गया, MS ऑफिस हो गए, ये सारे आपके कंप्यूटर ये एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है? तो मैंने आपको बताया अभी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं। किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं उनको हम कहते हैं एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, एडोब पेज मार्कर, ओपन ऑफिस, ये सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इनमें से हमारा जो लाइनेक्स है, रेड हैट लाइनेक्स है, वो हमारा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर नहीं है, ये हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? लाइनेक्स इज ओन एंड सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। 3rd नंबर का स्टेटमेंट गलत है। जो लाइनेक्स है वो ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर है, वो माइक्रोसॉफ्ट ने सोल्ड नहीं किया। बाकी सारे सही हैं। फोटोशॉप इज ए ग्राफिकल डिजाइन टूल बाय एडोब। जो फोटोशॉप है वो एक ग्राफिकल डिजाइन टूल है जो एडोब ने दिया है। विंडो एक्सपी इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो एक्सपी हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। लाइनेक्स हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि फ्री है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये सारे हमारे सही हैं, केवल 3rd नंबर का गलत है। क्वेश्चन नंबर 32 है, एन एरर इज ऑल्सो नोन एज। एरर को हम क्या कहते हैं कंप्यूटर में? तो जब भी हमारे किसी प्रोग्राम में या किसी में एरर आती है तो हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बग। कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई भी एरर आती है तो उसको हम कहते हैं बग, और बग को फिक्स करने की जो प्रोसेस होती है या बग को सही करने की जो प्रोसेस होती है, उस एरर को करेक्ट करने की प्रोसेस को हम कहते हैं डीबगिंग या डीबग। ठीक है, सही करने की प्रोसेस को या फिक्स करने की प्रोसेस को हम कहते हैं डीबग, और अगर एरर आ गई है तो उसको हम कहते हैं बग। क्वेश्चन नंबर 33 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका एग्जाम्पल है? तो बेसिकली ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 34, कैन हार्डवेयर वर्क विदाउट डिवाइस ड्राइव। क्या कोई हार्डवेयर बिना डिवाइस ड्राइव के वर्क कर सकता है? तो
फॉल्स है। बिना डिवाइस ड्राइव के कोई भी हार्डवेयर वर्क नहीं करता। ए डिवाइस ड्राइव इज ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट इज डिजाइन टू इनेबल इंटरेक्शन विद हार्डवेयर डिवाइस। अब ये डिवाइस ड्राइव क्या होती है वो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो डिवाइस ड्राइव होती है वो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जिसकी हेल्प से हमारा कंप्यूटर किसी भी हार्डवेयर डिवाइस से इंटरेक्ट कर पाता है। ठीक है, डेटा इनपुट ले पाता है या उसमें आउटपुट दे पाता है। तो डिवाइस ड्राइव के बगैर हमारे हार्डवेयर डिवाइस वर्क नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है शॉर्टकट की ऑफ फोल्डर क्रिएशन। अगर हमें एक फोल्डर क्रिएट करना है तो शॉर्टकट की क्या होगी उसकी, तो कंट्रोल शिफ्ट और एन जब आप प्रेस करोगे साथ में कंट्रोल शिफ्ट और एन तो नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है, तो विंडो, लाइनेक्स, एमएस डॉस सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल वोलेटाइल मेमोरी का है, तो मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि वोलेटाइल मेमोरी क्या कहलाती है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या कहलाती है। तो वोलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी कहलाती है जिनमें अगर पावर कट ऑफ हो जाए तो सारा डेटा लॉस्ट हो जाता है, और नॉन वोलेटाइल वो कहलाती है पावर कट ऑफ होने के बाद भी डेटा स्टोर होता है तो उन्हें कहते हैं नॉन वोलेटाइल। तो रोम होती है नॉन वोलेटाइल और रैम होती है वोलेटाइल। तो एसआरएम और डीआरएम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, दोनों ही हमारी वोलेटाइल मेमोरी है। तो 4 इसका करेक्ट आंसर है। बोथ 1 और 2 हमारी वोलेटाइल मेमोरी है, क्योंकि रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारी वोलेटाइल होती है। तो इसके 2 टाइप होते हैं, एसआरएम और डीआरएम, तो दोनों ही वोलेटाइल होंगे। अब यहाँ पे पूरा वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी का पूरा डिफरेंस मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो पूरा डिफरेंस आप अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर पता होना चाहिए। डिफरेंस बताए हैं तो ये आप जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है ग्राफिकल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट लाइक फाइल, फोल्डर एक्सेट्रा आर। वो ग्राफिकल पिक्चर जो रिप्रेजेंट करती है किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि फाइल, फोल्डर। फाइल को हम कैसे दिखाते हैं, किस लोगो के थ्रू, किस ग्राफिकल पिक्चर के थ्रू, तो वो हमारे कहलाते हैं आइकन्स। अपन कहते हैं ना ये आपके मोबाइल में भी बहुत सारे आइकन बने होते हैं। कैलेंडर का एक आइकन होता है, एक कैलकुलेटर का आइकन होता है, एक फाइल का आइकन होता है, एक फोल्डर का आइकन होता है। तो इनको हम कहते हैं आइकन। ग्राफिकल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट is called icon. Question number 39. The 0 and 1 in the binary numbering system are called binary digit. और 0 और 1 जो बाइनरी नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हम बाइनरी डिजिट कहते हैं। और क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं बिट्स। कहते हैं ना 0 और 1 ये हमारे बिट कहलाते हैं। तो ये हो गए बिट्स। यहाँ पे डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है बाइनरी नंबर का, वो आप जरूर पढ़िएगा। वीडियो को पॉज करिए और जितने भी डिस्क्रिप्शन मैंने आपसे कहे हैं वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है द साइज ऑफ कॉमनली यूज फ्लॉपी डिस्क इज। फ्लॉपी डिस्क की साइज कितनी होती है कॉमनली, वो होती है 3.5 इंचेस की। द आईसी चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ। जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बनी होती है कंप्यूटर में वो किस मटेरियल की बनी होती है, तो वो बेसिकली सिलिकॉन की बनी होती है। यहाँ पे देखिए सिलिकॉन की बनी होती है आईसी। ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। एक्चुअली 2 टाइप के सेमीकंडक्टर का बेसिकली हम यूज करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। लेकिन सिलिकॉन के बहुत सारे बेनिफिट हैं, इसलिए मोस्टली सिलिकॉन का ही यूज किया जाता है आईसी बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 है व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल जेड। जो शॉर्टकट की है कंट्रोल जेड, हम उसका यूज क्यों करते हैं, किसी भी प्रोसेस के अंडू करने के लिए, फॉर अंडू। यहाँ पे देखिए पूरी शॉर्टकट कमांड दी हुई है, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, F11। हम इनका यूज क्यों करते हैं और उसका पर्पस यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको आपको पॉज करना है और पढ़ना है। व्हाट इज द यूज ऑफ शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट का हम यूज क्यों करते हैं,
किसी भी चीज को परमानेंटली डिलीट करने के लिए, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब भी हम केवल डिलीट करते हैं तो कोई भी फाइल है, इमेज है, टेक्स्ट है, कुछ भी है जो डिलीट होता है वो रिसाइकिल बिन में जाके स्टोर हो जाता है, वो परमानेंटली डिलीट नहीं होता। तो उसको परमानेंटली डिलीट करने के लिए हम शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ सेलेक्ट ऑल। अगर हमें पूरे पेज में डेटा हमें दिख रहा है उसको सेलेक्ट करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो हम कंट्रोल प्लस ए का यूज करेंगे, यानी कंट्रोल के साथ ए प्रेस करोगे तो सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट कंट्रोल एक्स इज यूज फॉर, कंट्रोल एक्स का यूज हम करते हैं कट करने के लिए। किसी पर्टिकुलर पोर्शन को अगर हमें कट करना है तो हम कंट्रोल एक्स की हेल्प से कर देंगे। नेक्स्ट द बीसीडी यूजेस हाउ मेनी बिट्स। बीसीडी कितने बिट्स का यूज करती है, तो बीसीडी बेसिकली बीसीडी का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये बेसिकली 4 बिट का यूज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है द टू काइंड ऑफ मेन मेमोरी आर। 2 तरह की मेन मेमोरी कौन सी होती है, वो है प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या कहलाती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या कहलाती है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। प्राइमरी मेमोरी हमारी रैम कहलाती है, सेकेंडरी मेमोरी हमारी रोम कहलाती है, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज, कंप्यूटर की मेन मेमोरी को हम क्या कहते हैं, मेन मेमोरी हमारी प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी इसका करेक्ट आंसर है। ईमेल स्टैंड्स फॉर, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज बिटवीन पीपल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक मेल का हम बेसिकली यूज करते हैं मैसेज को एक्सचेंज करने के लिए ऐसे 2 लोगों के बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यानी कंप्यूटर का यूज कर रहे हो, कंप्यूटर या मोबाइल किसी का भी यूज कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, उनके बीच में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए हम ईमेल का यूज करते हैं। जीमेल स्टैंड्स फॉर, जीमेल क्या है भाई, तो आपने सबका जीमेल अकाउंट होगा, सबको पता होगा गूगल मेल हमारा जीमेल कहलाता है। ठीक है, अब ये गूगल मेल क्या है, गूगल मेल एक फ्री ईमेल सर्विस है जो गूगल ने प्रोवाइड की है। उसमें क्या क्या सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड की हैं, सारी चीजें यहाँ पे दी हैं, तो उनके फीचर्स आप पढ़ लीजिएगा। तो ये टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पे बेस्ड। ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कंप्यूटर पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये 50 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। अगर आप कंप्यूटर फंडामेंटल के और एमसीक्यू क्वेश्चन देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा मुझे कि क्या मुझे ये सीरीज कंटिन्यू करनी चाहिए। अगर आपके ज्यादा कमेंट आएंगे तो मैं इसी टाइप के और वीडियो आपके लिए लाती रहूंगी। इसके साथ साथ मेरे जितने भी अदर एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, पीएलसी पे, स्कैडा पे, ऑटोकैड, मैटलैब, ये सारी देखिएगा। ये आपके अपकमिंग यूपीपीसीएल, जेई, चाहे जितने भी एई और जेई के एग्जाम हो रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इसके साथ साथ मैंने अपनी वेबसाइट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किए हैं, तो वो भी आप वहां पे देख सकते हो। अपनी वेबसाइट का लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगी www.quick-learn.in। यहाँ पे जाइएगा, आपको बहुत सारे टॉपिक्स के नोट्स भी मिल जाएंगे, उसके साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तो उनको जरूर सॉल्व कीजिएगा। और उसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी इसमें डले हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। तो स्टे कनेक्टेड और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि जितने ज्यादा व्यूज आते हैं उतना ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए। बाय बाय।